पास बिस्तर पर सोए थे मदीना पाक में, तो रात को अचानक मुझे लगा जैसे कि हुजूर मेरे पास नहीं है, और मैंने उठ के देखा तो मेरा बिस्तर खाली था। तो मेरे दिल में एक शुबा पैदा हुआ कि पता नहीं बारी तो आज मेरे पास रहने की थी, ऐसा ना हो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दूसरी बीवी के पास चले जाएं या चले गए। फिर दिल में ये भी ख्याल किया हो सकता है कोई बीमार न हो गई हो कोई दूसरी बीवी, तो वहां न चले गए हों। तो फिर हज़रत आयशा उठती हैं और घर से बाहर निकलती हैं, और जैसे ही बाहर निकलती हैं तो जिस रास्ते से हुजूर की खुशबू उन्हें आ रही थी उसी रास्ते पर चल देती हैं, और आगे जाकर देखती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में खड़े हैं और वहां जाकर दुआ कर रहे हैं। तो हज़रत आयशा कहती है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको कुछ और सोचा था, आप कहीं और होंगे, लेकिन आप तो कब्रिस्तान में आए हैं। तो हुजूर ने कहा आयशा तुम्हें पता नहीं है आज की जो रात है 15वीं शाबान की, ये इतनी अहम रात है जिसको हम शब बरात कहते हैं, कि वो ऐसी अहम रात है कि अल्लाह तबारक व तआला बनु काब की बकरियों के बालों के जितने बराबर लोगों को जहन्नम से आजादी नसीब फरमाता है। बनु काब की बकरियां उस वक्त मक्का में मशहूर थी, सबसे बड़ा बकरवाल माना जाता था। जैसे हम कहते हैं ना फलां बकरवाल के पास इतनी है बकरियां, किसी के पास 1000 है 1500 है, तो सऊदी में सबसे ज्यादा बकरियां उसके पास थी। तो हुजूर ने कहा कि इन बकरियों के जिस्म पर जितने बाल हैं उतने इंसान आज की रात जहन्नम से आजाद हो जाते हैं। तो हुजूर की खुशबू होती थी जहां जाते थे। किसी ने कहा जे ओ रख हथ फुला विच देवे, हथ फुला नूं वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले विच सोहना गजल सुहावे, अख उगड़े ते इंज पिया जावे जिवें मैखाना खुल जावे, जे ओ खोले पेच जुल्फ दे ते राही राह भुल जावे, अल्लाह अल्लाह हुस्न सजंदा चाल न चली जावे, इल्म खुदा ने ऐना दिता, नबी को इल्म खुदा ने ऐना दिता कि अकलां विच ना आवे, और अकल खुदा ने ऐनी दिती कि इल्मां विच ना आवे, की एजाज नजर विच ओदी जो आवे विक जावे, आजम ऐडा सोना माही सानू किदे नजर ना आवे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत दोनों ही खूबसूरत हैं। अगर उनकी सूरत को देखते थे तो अरब के नौजवान अपनी गर्दनों को कटा देते थे। हजरत यूसुफ के बारे में मशहूर है कि हजरत हुजूर के बाद अगर दुनिया में सबसे कोई खूबसूरत इंसान पैदा हुआ है तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर हजरत जुलेखा फिदा हो गई थी, उन पर आशिक हो गई। तो आपने क्या किया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के आगे अपनी मर्जी का इजहार किया कि ऐ यूसुफ मैं तुम्हारे इश्क में फना हो गई हूँ, गिरफ्तार हो गई हूँ। तो हजरत यूसुफ कहते हैं कि अल्लाह से डरो, तुम एक बीवी हो, एक शादीशुदा हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ। अगर तुम शादीशुदा ना होती तो अलग बात थी, मैं तुमसे शादी कर लेता, लेकिन तुम एक बादशाह की बीवी हो। हजरत जुलेखा एक बादशाह की बीवी थी, मिस्र का बादशाह। और जब हजरत जुलेखा ने देखा कि ये तो मेरे चुंगल में नहीं आने वाला, तो एक दिन अपने तह खाने के दरवाजे बंद किए और हजरत यूसुफ को अंदर बुलाया। और तह खाना जमीन के अंदर होता है और 7 दरवाजों वाला एक कमरा, यानी कि एक दरवाजा, फिर उसके बाद कमरा, फिर दूसरा दरवाजा, फिर कमरा, फिर तीसरा दरवाजा। तो आखिरी 7 दरवाजों के बाद जो कमरा था वहां हजरत यूसुफ को बुलाती हैं और फिर कनीज को कहती हैं कि इन सारे दरवाजों को बंद कर दो, इनको कुंडी लगा दो। तो वो कनीज जब दरवाजों को कुंडी लगा देती है तो उस वक्त हजरत जुलेखा कहती है यूसुफ अब तो यहाँ पर कोई नहीं देख रहा है, अब तो यहाँ पर कोई नहीं देख रहा। एक बुत था जिसकी पूजा करती थी वो, हजरत जुलेखा एक बुत की पूजा करती थी, उस बुत पर भी कपड़ा डाल देती है
اور کہتی ہیں یوسف اب تو میرا خدا بھی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، اب میری خواہش پوری کرو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اے زلیخا تو نے ایک اپنے مصنوعی خدا سے بھی شرم کی، اس کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا، لیکن جو میرا خدا ہے وہ ان پردوں میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے، ان 7 دروازوں میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر حضرت یوسف نے اس وقت اللہ کو یاد کیا اور بھاگنے کی کوشش کی کہ اب تو میں یہاں سے بچوں گا نہیں، تو بھاگنے کی جب کوشش کی تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گواہ ہیں۔ حضور کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف ایک کمرے کے دروازے تک پہنچتے تو وہ دروازہ خود بخود کھل جاتا، پھر دوسرے تک پہنچے وہ بھی کھل جاتا، اسی طرح 7 دروازے کھل گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے۔ جیسے ہی باہر نکلے تو وہاں پر بادشاہ کھڑا ہے دروازے پر۔ اب عورت کی ایک مینٹلٹی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے بس کی چیز جب اس کے بس کی نہ رہے تو پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ جھوٹ بھی بول دیتی ہے۔ تو جیسے ہی بادشاہ پر نظر پڑی تو حضرت یوسف کھڑے ہوئے تو پیچھے سے دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر کہنے لگی اے بادشاہ سلامت، شکر ہے آپ آ گئے، یہ شخص تو میری عزت لوٹنے والا تھا۔